बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नादरकाम इस वक्त पूरी कौम की नज़रें इलेक्शन के नताइज पर लगी हुई हैं। कल रात से इलेक्शन के नताइज रोक दिए गए। बदतरीन धांधला हो रहा है पाकिस्तान की तारीख में। हमने ऐसा इलेक्शन नहीं देखा कि रेफरेंडम हो गया, अवाम बड़ी तादाद के अंदर बाहर निकली है और अवाम ने खौफ के बुत तोड़कर जिस तरह से इमरान खान की तस्वीर पर ठप्पे लगा दिए हैं और खंबे जीत गए हैं। तो जनाब, मैं आपके सामने मुकम्मल रिजल्ट्स रखने जा रहा हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कितनी नशिस्तों पर कामयाब हुई है, नून लीग के पास कितनी नशिस्तें मौजूद हैं और इस वक्त वफाक, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और KPK में कौन हुकूमत बनाने की पोजीशन में मौजूद है या अवाम जानना चाहती है। मैं मुकम्मल डिटेल्स लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ कि इमरान खान साहब ने ताकतवरों की नींदें इस वक्त हराम करके रखती हैं और 1971 की तारीख दोहराई जा रही है। इस वक्त बंद कमरों में क्या चल रहा है, बैकडोर्स पर क्या सूरत हाल है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। ज़ाहिर इलेक्शन तो रिजल्ट तो कंपाइल पड़े हुए हैं, रिजल्ट्स निकालने हैं, निकालने के बावजूद अवाम इस वक्त मानने को तैयार नहीं है। अवाम इस वक्त डट कर मुकाबला कर रही है और अपने हतमी नताइज लेने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एहतजाज जो धरने करना शुरू कर दिए हैं। मुकम्मल डिटेल्स आपके सामने रखनी है और फिर अडयाला जेल में आखिरी और फैसला कुन मुज़ाकरात शुरू हो गए, वहां से क्या नतीजा है, वहां से क्या खबर है अडयाला जेल से, वो भी मैंने आपके सामने रखनी है। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहे। नादरकाम, मुकम्मल तौर पर कल हमने बहुत सारे पोलिंग स्टेशन का दौरा किया। जिस तरह से अवाम ने हमें प्यार दिया वो मैं उन सबका बेहद मशकूर हूँ। हम उनका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। और फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि पोलिंग स्टेशन के बाद मैं गांव और देहातों को कवरेज कर रहा था। मुझे पता था कि अर्बन एरियाज में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुकाबला नहीं है। ये मिलकर भी आ जाएं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुकाबला नहीं कर सकते। मैं गांव में गया, देहातों में गया, कस्बों में गया, बैकवर्ड एरियाज में गया, वहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लैंडस्लाइड वक्री थी। मेरे अपने गांव से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 32,000 वोटों की लीड से जीत रही है। और जो जम्मे गफीर मैंने वहां पर देखा, औरतें बाहर निकल आई, उन्होंने जनाब वोट कास्ट कर दिए, बूढ़ों ने वोट कास्ट किए। और इवन के जो हमारे गांव में नाबीना लोग थे वो भी वोट कास्ट करने बाहर निकल गए कि जनाब हमने इमरान खान को वोट देना है। यानी कि इमरान खान जो है वो अवाम की रगों में दौड़ रहे हैं। कल रात से जो इलेक्शन के नताइज सामने आ रहे थे, आप सबको पता है कि आज सुबह तक जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तकरीबन 160 नशिस्तों पर बरतरी हासिल कर चुकी थी। बड़े बड़े बुर्ज उल्ट के नवाज शरीफ, परवेज हटक, जहांगीर तरीन, मरियम नवाज, हमदा शवाज, ये तमाम तर जितने भी बड़े बड़े बुर्ज थे ये अपनी सीटें हार गए थे। लेकिन फिर बदतरीन धांधला हुआ। बदतरीन धांधले के बावजूद जो है वो ये इनकी चोरियां पकड़ी गई हैं और कैसे नवाज शरीफ जो है उनका मकरू चेहरा कौम के सामने आया। मैं आपके सामने रखता हूं कि आज कैसे नवाज शरीफ साहब जो है उनको जो है वो ये सीट तोहफे में दी गई है। और दराई ये बता रहे हैं कि अब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 156 नशिस्तों पर बरतरी हासिल है। ये तकरीबन 10-11 बजे तक का जो सूरत हाल थी उस वक्त मेरे पास ये खबरें थी। और नून लीग को 32 जबकि पीपल्स पार्टी को 18 और इलेक्शन कमीशन ने 10 नशिस्तों के सरकारी नताइज का ऐलान भी जो है वो कर दिया है। और वहां पर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इस वक्त लीड कर रही है और उनके जो हमारे राफ्ता उम्मीदवार हैं उन्होंने जनाब ये बुर्ज जो है वो उल्टा के रखती है। मुस्तफा नवाज खोकर साहब जो मैं आपको खबर देना चाहता हूँ इस्लामाबाद से कि उन्होंने अपनी शिकस्त तस्लीम कर ली है और उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नामजद उम्मीदवारों के लिए भी आवाज उठा दी है। उन्होंने कहा कि अफसोस हुआ कि PTI के उम्मीदवार अली बुखारी को हल्का 48 की सीट हरा दी गई है जबकि वो वासे जीते हुए थे। इसी तरह से शुएब शाहीन भी हल्का से वासे बरतरी से जीत चुके हैं लेकिन नताइज उनके हवाले नहीं किए जा रहे। इस्लामाबाद में क्लीन स्वीप कर दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, नताइज उनको नहीं दिए जा रहे और बदतरीन धांधला करके, यानी कि सूरत हाल ये है कि ये 40-50 हजार वोटों की हेरफेर तो नहीं कर सकते, वहां पर धांधली नहीं कर सकते। तो जनाब इन्होंने जो वासे बरतरी के साथ जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत रही थी तो नताइज उनके हवाले नहीं किए। जब नताइज उनके हवाले नहीं कर रहे तो डायरेक्ट ये 50,000 वोटों की लीड डालकर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को इस तरह से जितवाने की कोशिश कर रहे हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर गौहर अली खान साहब ने कहा है कि जो आपके पास फॉर्म 47 मौजूद है, फॉर्म 45 मौजूद है, वो अपने पास रखें, हम इनको अदालतों में चैलेंज करेंगे। अभी आरओ से होता हुआ हाई कोर्ट से होता हुआ जो है सुप्रीम कोर्ट में मामला जाएगा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने हक में कोई ना कोई फैसला जो है वो लेकर ही दम लेगी। लाहौर से जनाब बहुत बड़ा बुर्ज उल्टा, ख्वाजा साद रफीक साहब ने अपनी शिकस्त को तस्लीम कर लिया है और उन्होंने लतीफ खोसा को मुबारकबाद पेश कर दी है और उन्होंने कहा कि अवामी फैसले पर खुश दिली से सर तस्लीम खाम अल्लाह करीम आने वाले पार्लियामान को मुतहद होकर कौमी बहरानों पर काबू पाने की तौफीक अता फरमाए। बड़ी ग्रेस दिखाई है ख्वाजा साद रफीक साहब ने और बड़ी ग्रेसफुल शख्सियत जो है, मैं इनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। हम इनको खराज तहसीन पेश करते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जो है वो इन
लोगों को जो है वो हमें उनको उठाना चाहिए कि जो लोग ग्रेस से शिकस्त को तस्लीम करते हैं और अपने जो है वो ओपोनेंट को जो है जनाब उनकी जीत को तस्लीम करते हैं, तो इनसे बड़ा ग्रेसफुल इंसान हो नहीं सकता। तो खालिद साद रफीक साहब जो है आपका शुक्रिया। और फिर जो बड़ा अपसेट हुआ लोधरा मुल्तान से, जहांगीर तरीन जो है अपनी दोनों नशिस्तें हार चुके हैं। ये इनके लिए बदतरीन उनको शिकस्त हुई है आमिर डोगर से और सदीक खान बलोच जो है लोधरा में। उन दोनों ने मिलकर जनाब यहाँ से जहांगीर तरीन को दोनों नशिस्तों से शिकस्त दे डाली है। परवेज खटक साहब जो है अपनी दोनों नशिस्तें हार गए। जो वज़ीर-ए-आला केपी के बनने के ख्वाब देख रहे थे जनाब, उनके लिए खबर ये है कि अब वो केपी के वज़ीर-ए-आला क्या, वो असेंबली में पहुंचने के लिए काबिल नहीं रहे। और दूसरी जानिब अली अमीन गंडापुर ने मौलाना फजल रहमान साहब की वाज़ेह बढ़ती से सीट जीत ली है। नवाज शरीफ साहब जो है वो जनाब रात को हार गए थे यास्मीन राशिद साहिबा से। अब सुबह ऐलान हुआ कि वो जनाब अपनी NU 130 से सीट जो है वो जीत गए और उनको 1,71,000 वोट पड़े, जबकि डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा को 1,15,643 वोट जो है उन्होंने हासिल किए थे। अब ये रात तक जो है वो खबर यही थी कि जनाब ये इलेक्शन हार गए। वाज़ेह बर्तरी इनके पास मौजूद थी। मैं आपके सामने कुछ हकाइक जो है वो रखना चाहता हूँ। ये सबूत आपको मैं चलवा कर स्क्रीन पर चलवा देता हूँ कि हुआ क्या है, कैसे बदयानती हुई है। कि NA 130 का फॉर्म 45 जहां से नवाज शरीफ जीते हैं, तो वहां पर फॉर्म 45 के मुताबिक बाकी उम्मीदवारों को जो वोट पड़े हैं वो भी कम पड़े हैं। बल्कि कम क्या, जब फॉर्म 47 आया था, फॉर्म 45 पर कोई ना कोई वोट तो मौजूद थे बाकी पार्टीज को। फॉर्म 47 के ऊपर बाकी तमाम पार्टीज के जो है वोट जीरो कर दिए गए और नवाज शरीफ साहब को जितवा दिया गया। या जादू जो है वो जनाब आपके सामने है कि सूरत हाल क्या है। और जब वोट कास्ट हुए, यानी कि अगर एक हल्के में 5,000 वोट कास्ट हुआ है एक पोलिंग स्टेशन के ऊपर, तो उसी पोलिंग स्टेशन पर 5,000 वोटों को मुस्तरद भी कर दिया गया। अब आप जल्दबाजी के अंदर धांधली जो है उनका मंसूबा जो है पकड़ा गया है और नवाज शरीफ साहब अपने रवायती हल्के की सीट हार गए हैं। हमदा शहबाज जो है वो जिस तरह से जीते हैं कि इलेक्शन को रोका गया, नताइज रोके गए, नताइज रोक कर ठप्पे लगवाए गए और 5,000 वोटों को मुस्तरद कर हमदा शहबाज को वहां पर इलेक्शन जितवाया गया। NA 130 लाहौर में भी नवाज शरीफ साहब जो है इसी तरह से इलेक्शन जीते हैं। तो खैर उनकी जीत का वहां से ऐलान कर दिया गया है। सुहेल राइस साहब जो है यहाँ पर दावा कर रहे हैं कि रिजल्ट इस्टेब्लिशमेंट की मर्जी के बगैर आए हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बड़े बड़े बुर्ज उलट दिए हैं। और यहाँ तक के कामरान खान जो ताकतवरों के इंतहाई करीब हैं, जो उनकी बोलती बोलते हैं, तो उन्होंने कहा कि सुबह 5 बजे जब मैं सोने जा रहा था तो नून लीग कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आ रही थी। तमाम टीवी स्क्रीन पर ऊपर से नीचे तक आजाद का सफेद रंग ही नजर आ रहा था। वहां सरकारी नून लीगी अफसर तफरी अरूज पर थी। मोबाइल फोन सर्विसेज पूरे मुल्क में बंद थी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर तकरीबन रात 11 बजे अपने दफ्तर से उठकर कहीं जाने के बाद सुबह 2 बजे अपनी दरवाजे से अपने दफ्तर में वापस लौट चुके थे। यानी कि वो अहम शख्स से मुलाकात करने गए थे और फिर वो चोरी चोरी वहां से बाहर निकलते हैं। साहब इस वक्त इस्लामाबाद में मौजूद हैं और वहां पर ये कहा गया है कि जब 2 बजे वो वापस आए तो तमाम पोलिंग स्टेशन मीडिया से पाक कर दिए गए और फिर सुबह 3 बजे के आसपास इलेक्शन कमीशन ने केपी की 3 सूबाई असेंबली को नशिस्तों पर नताइज दिए और बहनों भाइयों इलेक्शन कमीशन ने जो किया है वो सब कुछ आपके सामने है कि सुबह 5 बजे काया पलटना शुरू हो गई। इलेक्शन नताइज दिखा रहे हैं कि जैसे जैसे 9 फरवरी का सूरज और उसकी रोशनी फैलती चली जा रही है, नून लीग की कामयाबी के आसार भी फैलना शुरू हो चुके हैं। ये जनाब कामरान खान साहब यहाँ पर जो है बात कर रहे हैं, यानी कि ताकतवरों ने अपनी शिकस्त को तस्लीम कर लिया है। उमर चीमा बुग से इमरान में भरे हुए इस कदर आउट ऑफ द वे जाकर ये शख्स जो है वो इमरान खान पर तनकीद करता है। आज ये भी शख्स जो है वो इमरान खान साहब को मान चुका है। उमर चीमा सहाफी है, दावा कर रहे हैं कि मैं पाकिस्तान तहरीक सियासत का शदीद नाक़िद हूँ, लेकिन जिस तरह इस जमात के साथ वाबस्ता लोगों ने मुश्किल तरीन हालात के बावजूद निकलकर तमाम सर्वेस और तज्जिए गलत साबित करती हैं, वो यकीनी तौर पर मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। ये जवाब आपके सामने है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, इमरान खान साहब ने अडयाला जेल से बैठकर बड़े बड़े बुर्जों को उल्टा के रख दिया है। और दूसरी जानिब जनाब शहजेद खान साहब, ये जियो न्यूज़ के सहाफ़ी हैं, इन्होंने जनाब ये कहा कि नून लीग भाई जमात है जो नताइज की ताखीर पर इतराज़ नहीं कर रही। PTI इतराज़ कर रही है, पीपल्स पार्टी इतराज़ कर रही है। लेकिन नून लीग वाले जो हैं वो कल तो रात को नवाज शरीफ साहब जो है अपने दफ्तर से बाहर निकले और उन्होंने शिकस्त को तस्लीम किया, वो घर चले गए और सुबह उठे तो नवाज शरीफ साहब को जितवाने की पूरी तरह से कोशिशें हो रही थी। ये रात मैं खबर आपको दे चुका था कि धांधला शुरू हो चुका है, रासती मशीनरी का इस्तेमाल हो रहा है और मरीम नवाज को जितवाया जा रहा है। और यहाँ पर जनाब उन्होंने कहा कि अगर इंतखाबी नताइज में तब्दीली हुई तो उस पर संजीदा सवालात उठेंगे। वाज़ेह रहे कि इलेक्शन कमीशन ने आरओज़ को इंतखाबी नताइज जारी रखने से रोक दिया है और सहाफ़ियों को आरओज़ दफातर में दाखिल होने से भी रोक दिया गया है और वहां पर उनको अंदर भी क्या बल्कि करीब तक नहीं आने दिया जा रहा, बल्कि पाकिस्तान तहरीक वोटर्स को और सहाफ़ियों को वहां से बाहर धकेला गया है और उनको किलोमीटर्स तक जो है वो दूर कर दिया गया कि आप इस दीवार के करीब ही नहीं फटकेंगे।
यानी कि ये सूरत हाल वहां पर पैदा कर दी गई है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमा इसहाक डार साहब जो है उन्होंने दावा किया है कि आजाद उम्मीदवार 72 घंटों में किसी जमात को ज्वाइन करेंगे। आजाद उम्मीदवारों ने हमसे राब्ता किया है, हम किसी को अपने साथ मिलाने के लिए जबरदस्ती नहीं कर सकते। और जनाब उन्होंने ये कहा कि नून लीग के इलेक्शन सेल के मुरतब करदा आदादोशुमार के मुताबिक नून लीग कौमी असम्बली में वाहिद सबसे बड़ी सियासी जमात और पंजाब असम्बली में वाज़ेह अक्सरियत वाली जमात के तौर पर उभरी है। अब आपके सामने चीजें हैं कि नून लीग जो है वो वहां पर उनका सफाया हो चुका है कौमी असम्बली में, पंजाब के अंदर सफाया, केपीके में सफाया, और हर जगह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सबज रंग जो है आपको नजर आ रहा होगा, सफेद रंग आपको नजर आ रहा होगा। आजाद उम्मीदवार इस वक्त जनाब जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये सारी चीजें आपके सामने है कि इस वक्त 1971 की तारीख को दोहरा दिया गया है। 1971 में क्या हुआ था कि शेख मुजीब जो है वो जेल में थे और वो इलेक्शन जीत गए, वाज़ेह बढ़तरी 2/3 से जीते, लेकिन जुल्फिकार भुट्टो ने उनके नताइज मानने से इनकार कर दिया था और उन्होंने इत्तेहादी गवर्नमेंट बनाई थी और उसके नतीजे में आपने देखा कि मुल्क दो लख्त हो गया था, मुल्क को टुकड़े टुकड़े हो गए थे, बांग्लादेश अलग हुआ, पाकिस्तान अलग हो गया। 1971 की सूरत हाल अब वही सूरत हाल है कि इत्तेहादी जमातें जो हैं, जो पीपल्स पार्टी, नून लीग या बाकी जमातें छोटी मोटी, वो मिलकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मैंडेट को तस्लीम नहीं कर रही। अवाम जो है उन्होंने अपना फैसला कर लिया है कि वह कहां पर खड़े हुए हैं और इमरान खान और तहरीक इंसाफ ने इनको गर्दन से पकड़ लिया है और इनको दुड़ा दुड़ा कर मार रहे हैं, इतना मार रहे हैं कि खान साहब इनको रोने भी नहीं दे रहे, यानी कि इनकी चीखें भी निकल रही हैं। लेकिन खान साहब ने कहा नहीं पुत्र, आपने रोना नहीं है, आपने सब्र करना है। अब यहां तक बात जो है वो जा पहुंची है। तो 1971 वाली सूरत हाल आपको देखने को मिल रही होगी यहाँ पर कि जनाब वही सेम तारीख जो है वो दोहराई जा रही है और वही सब कुछ हो रहा है जो आपने 1971 में होता हुआ देखा है। तो सुहेल भाई साहब ने भी दावा कर दिया कि इस्टेब्लिशमेंट की मर्जी के बगैर जो है वो ये इलेक्शन नताए जाए हैं और फिर दूसरी जानेब 1971 में भी इस्टेब्लिशमेंट की मर्जी के बगैर अवाम निकल कर बाहर आई थी। पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा वोटर टर्नआउट आज के इस इलेक्शन में आपको देखने को मिला है। अब जनाब इमरान खान साहब की सूरत तक जो है बात जा पहुंची है, अडियाला जेल में मुज़ाकरात शुरू हुए हैं। रात को जब इलेक्शन नताइज रोक दिए गए तो खबर इस वक्त चलना शुरू हुई, हर टीवी चैनल के ऊपर ये खबरें चलना शुरू हो गई थी कि अडियाला जेल के बाहर सिक्योरिटी को हाई अलर्ट कर दिया गया है। दराये के मुताबिक इंतहाई सिक्योरिटी सख्त है और वहां पर इमरान खान कैद हैं, शाह महमूद कैशी, चौधरी परवेज और दीगर आला सियासी शख्सियात भी इसी जेल के अंदर कैद हैं। और यह भी बताया जा रहा है कि अडियाला जेल के गिर्द एलीट फोर्सेस की मुसलसल पेट्रोलिंग भी जारी है, यानी कि रात को वहां पर पेट्रोलिंग हो रही थी और वीवीआईपी रूट वहां पर लगा दिया गया था। वीवीआईपी प्रोटोकॉल के लिए वहां पर जो सिक्योरिटी है उसको हाईलाइट कर दिया गया था और यह भी कहा जा रहा था कि एक इंतहाई अहम शख्सियत वहां पर इमरान खान साहब को मिलने जा रही है। तो यह भी हो सकता है कि खान साहब कोई ना कोई मुज़ाकरात कर लें, ये जो चीजें चल रही हैं। लेकिन खान साहब साफ और शफाफ इंतखाबात के बगैर किसी भी किस्म को डील करने को इस वक्त तैयार मुझे नजर नहीं आ रहे हैं। तो ये डिटेल मैंने आपके सामने रखती है, सीटों की चीजें भी आपके सामने रखती हैं कि सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाज़ेह बढ़तरी के साथ जीत चुकी है, लेकिन इनको हरवाया जा रहा है। राजा बुशारत की सीटें हो, जहां पर भी हो, वहां पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को अंधाधुंध धांधले के जरिए जितवाने की साजिशें हो रही है, लेकिन वो फिर भी नाकाम होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब तक लेते हैं, अपना ख्याल रखिएगा और इस ख्याल रखने वाले के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।